आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है। और बच्चों, आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं इसके अध्याय 11। कौन सा अध्याय देखेंगे? अध्याय 11 में क्या दिया है? अध्याय 11 है क्षेत्र मिति। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसकी तैयारी आप घर में अच्छे से कीजिए। चलिए, इसका पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 1, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या ज्ञात करने का है? घन का पृष्ठीय क्षेत्र, घन की भुजा ज्ञात करना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। और तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a का वर्ग। तो 6a का वर्ग यानी यहाँ पे a क्या है? भुजा है। तो आप घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर घन की भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 600 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या है? 6a का वर्ग बराबर 600। अब क्या करना है? ये 6 का पक्षांतर कर दिए तो ये 600 के भागित में आएगा। जब गुणा का पक्षांतर करते हैं तो काय में जाता है? भाग में। तो ये 600 भागित 6 हो गया। 6 का भाग हमने 600 में दी, कितने बार गया? 100 बार गया। अब यहाँ पे क्या बचा? a वर्ग बराबर क्या आ गया आपका? 100। तो a वर्ग बराबर 100 का किसका वर्ग होता है? तो 10 का वर्ग। हम 10 का वर्ग लिख दिए। अब ये वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया तो a बराबर क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा कितनी हो गई आपकी? 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपको पेपर में पूछ सकता है का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर। तो आप घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? 14 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि ये चौड़ाई है और चौड़ाई कभी भी वर्ग में नहीं होती, तो ये क्या होगा? सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर, यहाँ वर्ग नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे वर्ग नहीं होगा क्योंकि आपकी लंबाई, चौड़ाई या त्रिज्या सभी सेंटीमीटर या मीटर में होती है, वर्ग में नहीं आती। क्षेत्रफल आता है वर्ग में। तो ये हो गया, क्या कह रहा है? चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया। क्या कह रहा है? 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज। देखिए यहाँ पे कागज की चौड़ाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कागज, आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश, किसके अनुदिश? चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया। किस आकृति में उस कागज को बदला गया? बेलन की आकृति में। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो आपकी 14 सेंटीमीटर क्या है? किसकी चौड़ाई? कागज की। तो ये कागज की जो चौड़ाई है ये क्या कहलाएगी? बेलन की ऊंचाई। तो हम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे? बेलन की चौड़ाई बराबर कागज की चौड़ाई। तो बेलन की ऊंचाई बराबर कागज की चौड़ाई। यहाँ पे बेलन की चौड़ाई क्या दिया है? h बराबर 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो बेलन के आयतन का सूत्र लगा दीजिए। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? याद हो जाना चाहिए बेलन के आयतन का सूत्र। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r वर्ग h, जिसमें r क्या होती है? इसमें त्रिज्या और h ऊंचाई है। और पाई का मान कितना होता है? 22/7। और r हमारा कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। 20 का वर्ग गुणित 14। अब यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे? ये 20 का वर्ग ऐसे तोड़ देंगे तो 20 गुणित 20 लिख दिए। तो ये लिख दिया हमने 22/7 गुणित 20 गुणित 20 गुणित 14। ये 7 से 14 को काटे, कितने बार कट जाएगा? 2 बार कट गया। ये 7 दूनी 14। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा? 22 गुणित 20 गुणित 20 गुणित 2। अब इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 17,600। और इसकी इकाई काय में आएगी? घन सेंटीमीटर। काय में आएगी? घन सेंटीमीटर। इस प्रकार 17,600 घन सेंटीमीटर ये क्या आ गया? बेलन का आयतन। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? प्रश्न को पढ़िए। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या मालूम होना चाहिए? घन के आयतन का सूत्र। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का घन या a का घन। a क्या कहलाती है? भुजा। तो यहाँ पे हमारी भुजा कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। हम सीधे क्या करेंगे? घन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। घन का आयतन सूत्र क्या हो गया? भुजा का घन। और भुजा कितनी है? 5। तो 5 का घन। 5 का घन है, 5 को कितने बार लिख सकते हैं हम? 3 बार है। 5 का 3 बार गुणा, 5 गुणित 5 गुणित 5। 5 25, 25 पंचे 125। तो ये क्या आ गया हमारा? घन का आयतन। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा? चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को।
एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने को है? घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। किसके? घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 18 वर्ग सेंटीमीटर। जिसका आयतन, किसका? घनाभ का आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। तो क्या ज्ञात करने का है? घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करने का है। क्या क्या दिया है आपको? घनाभ के आधार का क्षेत्रफल दिया है और घनाभ का आयतन दिया है। तो हम घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए घनाभ की ऊंचाई का सूत्र लगाएंगे। घनाभ की ऊंचाई का सूत्र होता है घनाभ का आयतन भागित घनाभ का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे घनाभ का ये कितना दिया है? आयतन 90 घन सेंटीमीटर और क्या कितना दिया है? 18 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ वर्ग लिखा है, इससे घन लिख लीजिएगा। और 18 का भाग हम 90 में देंगे, कितने बार जाएगा? 5 बार। तो 5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी घनाभ की ऊंचाई। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? चलिए ध्यान दीजिए। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना वृद्धि होगी और फिर आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। क्या कह रहा है प्रश्न में? किसी घन के प्रत्येक किनारे, किनारे मीन्स भुजा को क्या कर दिया जाए? दुगुना। तो सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए कि घन की भुजा क्या होती है। मान लीजिए ए, माना घन की भुजा क्या है? ए, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6a का वर्ग और आयतन क्या होगा? a का घन। अब प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a का वर्ग। अब लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? उसकी किनार यानी भुजा को दुगुना करना है। तो ए भुजा थी तो यहाँ क्या होगी? 2a का वर्ग। 6 गुणित 2 का वर्ग 4a का वर्ग। अब 6a का वर्ग, 6a का वर्ग क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है गुणित 4, तो कितने गुना हो रही है यहाँ पे? ये 4 गुना, अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इसका आयतन, आयतन निकालना है सेकंड शर्त के अनुसार। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? a का घन होता है ये a का घन। अब यहाँ पे ये क्या है? भुजा, इसको कितनी करने को कह रहा है? दुगुनी करने के लिए। तो हमने भुजा को दुगुनी किए तो a की जगह क्या लिख दिए? 2a की घात 3, 2 का घन 8, a की घात 3। तो ये कितने गुना हो जाएगा इसका आयतन? a की घात 3 यानी आयतन कहलाता है ये। तो कितना गुना हो गया? 8 गुना। अतः आयतन कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है? एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने को है जिसकी त्रिज्या कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर। किसका? बेलन का। तो हम बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr कोष्ठक में r धन h। अब लेकिन हम बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही हम क्या ज्ञात करेंगे? बेलन की ऊंचाई। देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 1936 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr कोष्ठक में r धन h बराबर 1936। अब क्या करेंगे? पाई r और h का मान रख देंगे। 2 गुणित पाई का मान 22/7, आर का मान 14, आर का मान 14 धन h बराबर 1936। अब 7 से 14 को काट दिए, कितने बार? 2 बार कट गया। अब इसे गुणा कर दिए, 2 का 22 में गुणा किए तो 44, 44 दूनी 88, ये 88 आ गया। गुणित कोष्ठक में 14 धन h बराबर 1936। अब क्या किया हमने? ये 88 का पक्षांतर कर दिए तो यहाँ कहाँ काय में आ गया? भाग में। और 88 का भाग जब 1936 में दिए कितने बार गया? 22 बार। तो क्या बचा अब हमारा यहाँ पे? 14 धन h बराबर 22, ये लिख दी हमने 14 धन h बराबर 22। अब यहाँ पे हम 14 का पक्षांतर करेंगे। हम 14 का पक्षांतर किए तो यहाँ क्या बचेगा? h बराबर 22 ऋण 14, और 22 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। अतः बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी? 8 सेंटीमीटर हो गई। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6 का आंसर कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है? प्रश्नों को पढ़िए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? एक मछली घर घनाभ के आकार का है। मछली घर किसके आकार का है? घनाभ के आकार का, जिसकी बाह्य माप कितनी है? 70 सेंटीमीटर यानी कि लंबाई, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई और 50 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी 70 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर गुणित 50 सेंटीमीटर। इसके तल पृष्ठभाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि आपको कितना कागज लगेगा उस कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो मछली घर है उसके आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। आधार का क्षेत्रफल के सूत्र क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये लंबाई कितनी है? 70 और चौड़ाई 30। 70 का 30 में गुणा की तो 2100 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार पृष्ठ फलक का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा? चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 गुणित 50, क्योंकि 30 सेंटीमीटर क्या है? इसकी चौड़ाई है।
और 50 क्या है ऊंचाई। 30 का 50 में गुणा की तो 1500 वर्ग सेंटीमीटर। फिर क्या निकाल लेंगे, पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे, पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होगा लंबाई गुणित ऊंचाई। तो 70 गुणित 50, 70 का 50 में गुणा की 3500, ये आ गया। हम अब हमें क्या कह रहा है, इसका वांछित क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वांछित क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि ये इसका वांछित क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। अब इसमें मान रख देंगे। हमने LB का मान कितना निकला था 2100, BH का मान 1500, फिर 2 LB का मान 3500। 2100 धन 1500 और 2 का 3500 में गुणा की तो 7000। अब इन सबको जोड़ दिए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 10,600 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, वांछित क्षेत्रफल। तो कितना कागज़ की आवश्यकता होगी, उसका क्षेत्रफल कितना लगेगा रंगीन कागज़ को ढकने के लिए, तो ये लगेगा 10,600 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 8 में, ध्यान दीजिए। एक घनाभ की विमाएँ, किसकी विमाएँ, घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर काय में गुणा में है सब। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, घनों की संख्या। तो घनाभ का आयतन ये दिया हुआ है आपके पास और घन की भुजा दी हुई थी, तो उससे घन का आयतन निकाल लिए। ये घन का आयतन क्या होता है, 6 का वर्ग 6 गुणित 6 गुणित 6। तो ये हमको घनाभ का आयतन और घन का आयतन मालूम हो गया। और घनों की संख्या ज्ञात करना है, जो छोटे घनों का आयतन ज्ञात करना है या उसकी संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम, घनाभ के आयतन में क्या करेंगे, घन के आयतन का भाग दे देंगे तो छोटे घनों का आयतन की संख्या ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पे संख्या लिख सकते हैं आप, छोटे घनों की संख्या। ठीक है, घनाभ का आयतन कितना हो गया, 60 गुणित 54 गुणित 30 भागित 6 गुणित 6 गुणित 6। अब 6 से 60 को काटे कितने बार, 10 बार। 6 से 54 को काटे 9 बार, 6 से 30 को काटे 5 बार और 10 का 9 में गुणा करो और 9 का 5 में। तो इस प्रकार 10 9 90 और 90 का 9 5 में गुणा की तो 450 घन। कितने घन छोटे घनों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी। तो कितने आ जाएगा यहाँ पे आपका, 450 घन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9। चलिए प्रश्न नंबर 9 में क्या है, प्रश्न नंबर 9 करा, एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। खंभा किस आकृति का, बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जो एक खंभे का, तो इस प्रकार 18 खंभे हैं तो 18 का गुणा कर देंगे तो हमें 18 खंभों को क्या मालूम हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। और किस दर से व्यय कराना है उसका हम गुणा कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। चलिए हम उसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ क्या देंगे, खंभे की त्रिज्या कितनी, 35 सेंटीमीटर। एक्चुअली यहाँ पे ये क्या है, सेंटीमीटर में है और 1 मीटर में है। तो इकाइयाँ कैसी होना चाहिए, समान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या सेंटीमीटर में है और ऊंचाई काय में है, मीटर में है। तो हम त्रिज्या को काय में बदल देंगे, मीटर में। मीटर बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 35 में 100 का भाग दे देंगे। 35 में 100 का भाग देंगे तो काय में बदल जाएगी वह मीटर में। अब ये मीटर में बदल के देखिए यहाँ पे 35 भागित 100 मीटर और 100 का भाग दी तो 0.35 मीटर आ गया। और ऊंचाई हमारे प्रश्न में ही दी हुई है कितनी, 5 मीटर। अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र आपको याद होना अनिवार्य है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई आर और एच का मान रखेंगे। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 0.35 और एच का मान 5। ये 7 से हम 0.35 को काटेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0.05। अब इनका गुणा कर देते हैं। 22 का 2 में गुणा की तो कितना आ गया, 44 और 0.05 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 0.25। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए आप 44 गुणित 0.25 का गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एक खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 11 वर्ग मीटर। फिर इस प्रकार से एक खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद अगला क्या करेंगे, एक खंभे का हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम होगा। इस प्रकार हम किसके निकालेंगे, 18 खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, 18 का 11 में गुणा कर देंगे। 18 11 में गुणा की तो कितना आ गया, 198 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया, 18 खंभों का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद हमें जो पेंट कराने का व्यय, तो पेंट कराने के व्यय की दर क्या
9 दिया है, तो 198 गुणित 9 कर देंगे हम। तो जो पूरे क्षेत्रफल 18 खंभों क्षेत्रफल में 9 का गुणा कर देंगे। जब 198 में हम 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1782 रुपये। तो इस प्रकार से हमें 18 खंभों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात हो गया और पेंट कराने का व्यय भी मालूम हो गया। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 10 में ये कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अंदिश मोड़कर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना, बेलन का आयतन। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अंदिश मोड़कर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये वाला प्रश्न आपका सेम एक ऊपर इसी प्रकार का हमने प्रश्न समझाए थे, उसी के आधार पे यहाँ पे जो आपकी 21 सेंटीमीटर चौड़ाई, किसकी चौड़ाई, कागज़ की चौड़ाई। ये कागज़ की चौड़ाई बेलन की क्या कहलाएगी, ऊंचाई, क्योंकि हम उसके चौड़ाई के अंदिश मोड़ रहे हैं इसे। तो बेलन की ऊंचाई बराबर कागज़ की चौड़ाई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। तो ये 21 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हो गया। अब बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। बेलन के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर वर्ग एच। बेलन के आयतन का सूत्र क्या हो गया, पाई आर वर्ग एच। अब यहाँ पे हम पाई और आर इसका मान रख देंगे। चलिए आर का मान कितना दिया हुआ है, त्रिज्या कितनी है, 30 है, तो 30 का वर्ग, और ऊंचाई कितनी है, एच यानी 21 है, और पाई का मान 22/7। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 7 से हमने 21 को 3 बार काट दिए, और 30 का वर्ग कितना होता है, 900 गुणित 3। अब यहाँ क्या करेंगे, 22 गुणित 9 का 3 गुणा की 2700, और 2700 का गुणा हम किससे करेंगे, 22 से करेंगे। तो कितना आएगा, 59,400 घन सेंटीमीटर। तो ये 59,400 घन सेंटीमीटर क्या आ गया, बेलन का आयतन। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है, और प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका अध्याय 11 क्षेत्रमिति कंप्लीट होता है। और आपको ये बता दें बच्चों, इसी अध्याय से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए। तो यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए गए हैं ये प्रश्न समझ आए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी इन वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों।